इसमें मैं पूरा बताने वाला हूँ कि अप्रैल से अक्टूबर तक आपको क्या क्या कंप्लीट करना है और किस मंथ में क्या क्या करना है। अगर तुमने अप्रैल मई जून में ये 3 महीने बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिए तो डेफिनेटली आपके जुलाई के बाद का जो सफर होने वाला है बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उस टाइम आप पे प्रेशर नहीं होगा। कुछ बच्चे गलती यहाँ करते हैं कि वो जून में अच्छे से पढ़ाई नहीं करते और सोचते हैं अब कर लेंगे। जुलाई में ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है स्कूल का, क्योंकि टेस्ट आ जाते हैं। तो आपको जो अच्छी तैयारी करनी है, आपको अच्छे मार्क्स अगर लाने हैं तो आपको जून तक बहुत अच्छे से स्टडी करनी है और मैक्सिमम सिलेबस खत्म करना है। और आपकी प्री बोर्ड जो है ना, प्री बोर्ड आ जाएंगे आपके नवंबर में, तो सिलेबस जो है वो अक्टूबर तक खत्म कर लेना किसी भी हालत में। पूरे 1 साल के भरोसे नहीं बैठना है, बहुत कम टाइम है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। अब सब कुछ मैंने बता दिया, बुक्स कौन सी यूज करनी है, किस बुक से तुम्हारा अच्छा स्कोर होगा, कौन कौन सी बुक हैं जिनको आपने कर लिया उससे आपके 100 मार्क्स आएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 9 से क्लास 10th में आए हो, आप ये बिल्कुल मत सोचो कि सिलेबस बहुत हार्ड हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ जिसमें आपको हर मंथ में कौन कौन से चैप्टर मैथ्स में करने हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा डिटेल में, ठीक है। तो अगर आप वो अच्छे से फॉलो करते हो और पूरे सिस्टम चलते हो तो आपको टफ नहीं लगेगा। अगर आप ऐसा करोगे 4-5 महीने वेस्ट कर दोगे, फिर लास्ट में जाके सीरियस हो जाओगे तो ठीक है। लास्ट मोमेंट पे भी बहुत अच्छे अच्छे स्कोर करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन तुम्हें अपना लेवल देखना है। आज तुम्हारा लेवल क्या है, अपना लेवल चेक करो एक बार, ठीक है। 9th में तुमने कितना स्कोर करा है, और 9th में स्कोर तुमने किया है। कई बार 9th में स्कूल में नंबर ज़्यादा दे देते हैं, मैं सही बता रहा हूँ, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि यार बोर्ड में तो दूसरे लोग कॉपी चेक करेंगे, तो यार उस टाइम तुम्हारे नंबर कैसे आएंगे, ठीक है। तो वो सारी बातें ध्यान में रखना है, कौन कौन सी बुक यूज करनी है वो भी सब मैं बताऊंगा। तो अप्रैल से पूरा अक्टूबर तक का मैं बताता हूँ आपको प्लानर। तो आप अगर पूरी बुक में अगर अपने चैप्टर्स देखो, टोटल 14 चैप्टर्स हैं आपकी बुक में, ठीक है। तो हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें टोटल 14 चैप्टर्स हैं। तो आपको ये करना है कि हर मंथ में कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अगर मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की बात करूं तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको अपने ही चैनल पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप वहां से एनसीईआरटी कर सकते हो, ठीक है। 3 चैप्टर की अपलोडेड है, बाकी 4-5 चैप्टर जो है वो मई में, तो मैं मई में अपलोड कर दूंगा। तो मतलब आपको उस प्लानर के अकॉर्डिंग मैं भी अपलोड करता जाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको अप्रैल में क्या क्या कंप्लीट करना वो देख लो। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये 3 चैप्टर, 3 चैप्टर्स आपको अपने अप्रैल मंथ में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब कहाँ कहाँ से कंप्लीट करना है वो भी मैं बाद में बताऊंगा, बस हमें ये 3 चैप्टर कंप्लीट करना है। मई में हमारे पास क्वाड्रेटिक अरिथमेटिक 2 चैप्टर मैंने दिए हैं आपको, 2 चैप्टर्स यहाँ कंप्लीट करना है, जिसमें ये चैप्टर नंबर आपका 4 है और ये चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। फिर ये चैप्टर नंबर 6, 7, 8, यानी कि 6 में आपका ट्राइंगल है, 7 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे देखो मैंने इसको जून में कुछ रखने का पर्पज था, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टाइम लेता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको जून में स्कूल नहीं जाना होता है, छुट्टियां होती हैं, तो थोड़ा सा आप टाइम मैनेज करो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा ज़्यादा एफर्ट मार के ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि आपको 10th क्लास में ना, 10th क्लास में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस वाला जो चैप्टर है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस वाला चैप्टर। तो आपको इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको अगर तुम जुलाई से पहले, स्कूल ओपन होने से पहले अगर इस चैप्टर को कर लोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा बाद में, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से करना है। और देखो यहाँ से आपके 8 चैप्टर्स हो जाएंगे तो बहुत लोड भी कम हो जाएगा। 14 चैप्टर्स में अगर 8 चैप्टर्स तुम्हारे अगर पहले हो चुके होंगे तो सीधी सी बात है आपका लोड तो कम हो ही जाएगा। अब देखो जुलाई में मैंने बहुत कम कम चैप्टर्स रखे हैं और लास्ट के चैप्टर थोड़े छोटे भी हैं। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री, सिर्फ एक एक्सरसाइज है पूरी एनसीईआरटी में इस चैप्टर के लिए। सर्कल्स 2 एक्सरसाइज हैं, आराम से 2 चैप्टर मैनेज हो सकते हैं, क्योंकि स्कूल भी खुल चुका होगा, प्रेशर भी आएगा, टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे जुलाई में, तो आपको ज़्यादा मैं प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ 2 चैप्टर के लिए बोल रहा हूँ। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एंड वॉल्यूम, ठीक ठाक चैप्टर्स हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, आराम से अगस्त में हो सकते हैं। और सितंबर में ये दोनों चैप्टर स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी, बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, आराम से ये भी हो जाएंगे। अक्टूबर आपको रिवीजन करना है, क्योंकि नवंबर में आपके आ जाएंगे प्री बोर्ड, ठीक है। और उसके बाद आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा प्री बोर्ड के बाद, ठीक है, क्योंकि प्री बोर्ड एक किसी स्कूल में एक तो होता नहीं, सब में 2, किसी किसी में 3 भी होते हैं, 2 तो मान ही लो। अब 2 होते हैं तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी ऐसे निकलता है, और फेब में आपके पेपर आ जाते हैं, तो टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है प्रिपरेशन करने का। हमें लगता है बहुत टाइम है हमारे पास, लेकिन लास्ट के 3-4 महीने बस जो पढ़ा है उसी को बस रिवाइज करते रहो, नया तो आप पढ़ना भूल जाओ उस टाइम, ठीक है।
तो बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए पहले से ही चीज़ें ध्यान में रखो। अब मैं आता हूँ कि भाई तुम ठीक है ये चैप्टर्स करोगे, इसके साथ साथ क्या क्या करना होगा, कौन सी बुक से लगाना होगा, इसमें कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करना होगा। देखो सबसे पहले तो यार आपको अपनी एनसीईआरटी, भाई एनसीईआरटी सबसे पहले करना है। लेकिन सर क्या एनसीईआरटी पढ़ के मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ? तो यार देखो पेपर आसान आ गया तो ठीक है, अगर थोड़ा सा भी ट्रिकी आ गया तो मैं कहूँगा 60% नंबर भी आपके नहीं आएंगे, ठीक है, 60% नंबर भी नहीं आएंगे अगर थोड़ा सा भी ट्रिकी पेपर आ जाता है तो ठीक है एनसीईआरटी करना है, बेसिक फंडामेंटल्स के लिए जरूरी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे और पेपर ट्रिकी। और देखा जाए बोर्ड एग्जाम में पेपर थोड़ा ट्रिकी आ रहा है, अगर इस बार की मैं बात करूं, पिछले बार की बात करूं, कोई पेपर ये नहीं बोल रहा है आसान आया है, ठीक है, कोई पेपर लेंथी बोल रहा है, कोई बोल रहा है ट्रिकी था, बहुत सारी चीज़ें। तो आप डेप्थ से पढ़ाई नहीं करोगे तो आप अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते हो। तो शुरुआत से ही बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है। अब एनसीईआरटी के साथ और क्या करना है, तो एनसीईआरटी के साथ आपको कोई क्वेश्चन बैंक लगा लेनी चाहिए, ठीक है, या कोई रेफरेंस बुक करनी चाहिए, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक या क्वेश्चन बैंक नहीं है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लेना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, इसको कर लोगे क्योंकि एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आ जाते डायरेक्ट, ठीक है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यूज कर लेना, साथ के साथ और क्या कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते जाओ शुरुआत से ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो शुरुआत से आप लगाते जाओ, कोई बुक हो आपके पास, ठीक है, उसका यूज कर सकते हो। तो बहुत सारी, बाकी अपने चैनल पे मैंने पीवाईक्यू की एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है पीवाईक्यूज की, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, समझ रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में पीवाईक्यूज की एक प्लेलिस्ट है, उसका यूज करके आप पूरे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज लगा सकते हो। और यहाँ से एनसीईआरटी हो गया, एग्जाम्पलर हो गया, पीवाईक्यू, इतना अगर आप करते जाओगे, ठीक है, बाकी चैनल्स पे जो कंटेंट आएगा उसको आप देखते जाओगे तो आपके 100 स्कोर आएंगे एवरी ईयर। इस चैनल से पढ़ के 100 में 100 स्कोर आया है। आप चाहो तो कोई शॉर्ट्स वीडियो देख लेना, शॉर्ट्स वीडियो कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको रिसेंट में, जिसमें बच्चों ने खुद बोला है कि 100 में 100 स्कोर किया है। तो आप भी स्कोर कर सकते हो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉलो करो बुक्स को, और ये प्लानर फॉलो करो इस तरीके से, जुलाई सितंबर अक्टूबर में क्या क्या करना है अगर ये तुम करोगे, ठीक है। तो अगर कमेंट सेक्शन जरूर लिख देना, मैं फॉलो करूँगा। जब आप लिखते हो ये कमेंट तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि यार तुम लोग सीरियस हो और तुम्हारे साथ मेहनत करनी है। तो लिख देना मैं फॉलो करूँगा, आई विल फॉलो दिस स्ट्रेटजी और दिस प्लानर, ठीक है, क्लियर है। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।